सुमंत्र जी कहते हैं केवट इधर नाव लेकर आओ। प्रभु बुलाते हैं, सुमंत्र जी बुलाते हैं, निषादराज जी को बुलाते हैं, लेकिन केवट कहता है प्रभु मैं नहीं आऊंगा, मैं आपको जानता हूँ, आपके मर्म को जानता हूँ। कौन से मर्म को? अहिल्या उद्धार वर्षत पद पावन शोकन शावन प्रकट भये तब कुंज सही। कौन से मर्म को? वही वाले मर्म का प्रभु सुना है आपने अपने चरणों के धूल से ही, घट से ही पत्थर पर थोड़ा गिराया, सुंदर स्त्री बन गई। वो मर्म को मैं जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करणी मूरी कछु आई। हे प्रभु मैंने सुना है आप इस पत्थर पर अपना पैर फेर देते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु सुगत शिला नारी सुहाई। वहां पर शिला नारी हो गई प्रभु, काट लखनाई। वहां पर पत्थर जब बन गया तो लकड़ियां पानी में रहते रहते बहुत पसीज गई है, तो बहुत जल्दी बन जाएगी। पत्थर तो तोड़ने में बहुत कठिनाई लगती है, लकड़ी को काटने में कितनी कठिनाई लगती है थोड़े समय में। यह तो प्रभु नाव है, बहुत जल्दी लकड़ी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। बाहनते ना काट कठिनाई, उसमें काटने में कठिनाई नहीं लगती, पत्थर में ज्यादा लगती है ना। प्रभु जब बन गया, इसीलिए हे प्रभु क्यों झगड़ा लगाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? राम जी कहते हैं निषाद केवट जी प्रभु आप क्या करना चाहते हैं? सुना है आप जिस स्त्री को बनाते हैं वह ब्राह्मण की स्त्री होती है। जो ब्राह्मण की स्त्री होती है, आप भी मेरी नाव को ब्राह्मण की अगर स्त्री बना दे तो क्या करूंगा प्रभु? ब्राह्मण की स्त्री रहेगी, मैं केवट हूँ, वो कहेगी कि मैं तुम्हारा छुआ खाऊंगी उन्हें, तब उसके लिए घर बनवाना पड़ेगा। आप जानते हैं प्रभु यही प्रतिपाल इसी नाव से प्रभु सब परिवार नहीं जाने प्रभु आप जानते हैं किसी से परिवार का पेट पालता हूँ, किसी से पेट पलता है प्रभु। आप इतनी व्यवस्था लगा देंगे, सुंदर स्त्री ब्राह्मण की स्त्री बन जाएगी, कहेगी मेरे लिए घर बनवाओ, तुम केवट को तुम्हारे बनाने बनाओगे तो खाओगे नहीं। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, केवट भी मेरे सुना रहा। केवट कहता है प्रभु झगड़ा न लगाना प्रभु, झगड़ा नहीं लगेगा, शुभ कार्य हो जाएगा। क्या करने पर? जो प्रभु पार अवसीगा चाहो, जो प्रभु पार अवसीगा चाहो, मुहि पद पदों पखारन कहो। प्रभु आपको पार जाना है, इसके लिए प्रभु एक उपाय को करने दीजिए। मैं आपके चरणों का प्रक्षालन, वो रज रहेगा नहीं तो वहां पर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं तो स्त्री बनेगी नहीं, स्त्री बनेगी नहीं तो झगड़ा लगेगा नहीं, तो झगड़ा लगेगा नहीं तो सब ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु कृपा करके मुझको अपना आप अपना पैर धुलाने के लिए कह दीजिए प्रभु, मैं आपका पैर धुल लूं प्रभु, आपको वहां पर पार कर दूंगा। पद कमल धूय चढ़ाओ नाथ, नाथ उतराई
दिखता है राम जी को वलकल भेष धारण किए थे। जो वलकल भेष धारण किए थे, केवट ने मन में सोचा इतने मेरे सम कटर कटर बोलत है का मन में नहीं आओ, तब प्रभु के पास कुछ है नहीं। मन में सोच रहे होंगे कि केवट को भुला लिया है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं कि केवट पार करेगा तो दूंगा क्या। हे प्रभु, आपको कुछ देना भी नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपका पैर धरू, वैसे हम आपको पार कर देंगे। अधकमल धोई चढ़ाव नाथ नन्ना नाथ नाव ननाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु, नाव पर बैठा कर उतारूंगा, आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। विश्वास नहीं है। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। अब देखिए केवट जी इतने प्रेम विह्वल हो गए, लोग खाते हैं अपने पिता की सौगंध खाते हैं। केवट कहता है मैं दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। दशरथ जी जैसे सौगंध खाने की बात करते हैं, रात लक्ष्मण जी सुनते, लक्ष्मण जी कहते हैं क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे, ज्यादा बोलोगे तुमको ही पर मार दूंगा, रोज बाढ़ निकालूंगा। केवट सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि मार दीजिए, मुझको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वो करता है जिसके पास भगवान नहीं होते। आप कह रहे हैं मारने के लिए, बरुतीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाए उतारी हूं। आप मुझको तीर मारना चाहते हैं ना, मार दीजिए, जैसे मारेंगे तुरंत गंगा जी में कूद जाऊंगा। सुना है मरते समय जो भी राम जी का नाम लेता है वो से पार हो जाता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन सुना है केवट कहता है कि लखन जी आप कह रहे हैं मारने को, सुना है कि जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग तपस्या करते हैं, तब भी राम जी दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं, तब भी उनके हाँ इस चौपाई से दो अर्थ निकलता है, समझिए कैसे, समझिए ऐसे। चौपाई क्या बोली जा रही है, जन्म 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 तक मुनि जतन कराही। मुनि लोग यत्न करते हैं, पहले का अर्थ निकलता है, तब भी अंत में राम जी का नाम अपने मुख से निकलता है। दूसरा अर्थ ये लगाइए, चौपाई में लिख रहे हैं कि अंत राम कही आवत नहीं। अगर राम जी को अंत में राम कहोगे तो नहीं आएंगे, क्यों, निकलेगा ही कहां से आएगा। भगवान आएंगे कैसे, जब तक हृदय का हृदय नहीं साफ रहेगा, इस शरीर का हृदय साफ नहीं रहेगा, ये वाला घर नहीं साफ रहेगा, तब तक प्रभु आने वाले भी नहीं हैं। अगर आपने साफ कर लिया तब प्रभु आएंगे। और तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, ऐसे आएंगे पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। भगवान सुन भज ने क्या किया? भज ने कहा कि हे प्रभु, द्रौपदी ने क्या कहा? हे प्रभु, आप ही आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। जब आप शरणागति भगवान के हो जाते हैं, सच्चे मन से कहते हैं हे प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए, भगवान छुटते हैं। अब भी भगवान आते हैं। साधक कहता है वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, सीताराम भगवान की केवटी ने कहा प्रभु आप कहिए, आप बोल नहीं रहे हैं, इशारा कर दीजिए। अगर बोलने में कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रभु बोलते नहीं। केवट कहता है प्रभु आप
बोल नहीं सकते, इशारा कीजिए, वो भी नहीं कर से वो भी नहीं कर सकते। प्रभु आप सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाव धुलवा के प्रभु जी सफर कीजिए, आइए बैठिए सफर कीजिए। प्रभु अगर आप पाँव धुलवाना नहीं चाहते हैं तो सिर को हिला दीजिए, सिर को धुलाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा सब क्यों कह रहे हैं। अगर प्रभु आपको सिर को ही नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं करना, अगर आपको जाना ही है तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। रे बाट के थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था बहाई जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, घर ने घर क्यों समझाई। तुलसी अमलम बनाओ लड़का के हाथ जियायो। लेकिन प्रभु अरे करू मारी मोहि बिना पग धोई, करू मारी मोहि बिना पग धोई। अपना प्रभु जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं, तब तक मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। आप बोल नहीं सकते, हाँ कीजिए। लेकिन प्रभु सुन के बट के प्रेम लपेटे अटपटे, दिल से करुणा की लखन। प्रभु केवट इस बात को सुनकर लखन भैया और सीता मैया की ओर देखते हैं। आप केवट प्रसंग को ही पूरा सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब कथा बहुत है, कथा पूर्ण नहीं सुना सकते, लेकिन केवट प्रसंग को अच्छे से सुनिए। केवट कहता है प्रभु मैं इस गंगा तट का माझी हूँ, तुम उस भव सागर के केवट हो। मैं गंगा जी के तट पर हूँ, गंगा जी के तट पर हूँ। हे प्रभु मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हैं। मैं भी पार करता हूँ, आप भी पार करते हैं। मैं गंगा पार करता हूँ, आप भव से पार करते हैं। देव दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। प्रभु हम दोनों ही तो कार्य दूसरे का कर रहे हैं। दूसरे का जो कार्य करता है तो मालिक रहता है, मजदूर ना। केवट कहता है प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह लेते हैं भैया। मजदूर मजदूरों से मजदूरी थोड़ी लेते हैं। आप मेरा गुड़ बेकार हो जाए प्रभु, गुड़ पे जैसे गेहूं कट जाता है अपने ही गुड़ पे प्रभु कार हुई। आप यहाँ पर मैं आपको पार कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको पार कर देना। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह लेते हैं भैया। केवट कहता है प्रभु अगर आप अपने को ऋणी समझते हैं कि मैं मजदूरी नहीं, मैं मजदूर नहीं, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको पार किया और मुझको पार लगा। हे प्रभु मैं आपको पार कर रहा हूँ, आप मुझको पार लगा देना। दोनों की मजदूरी समाप्त, आपका ऋण भी समाप्त हो जाएगा। और हे प्रभु आप समझ रहे मजदूर 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 नहीं, जाति में भी होता है। केवट कहता है प्रभु नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले। और हे प्रभु
देखे मंजूरिया इस जाति को न बिगाड़ियो। हे प्रभु, नाई नाई से नहीं देता है, धोबी धोबी से नहीं देता है। हे प्रभु, आप इस मजदूर को देकर, इस केवट को देकर आप प्रभु जात का बदनाम न कीजिए। प्रभु आए हो तो मेरे द्वार, मैंने आपको उतार दी हूँ। और प्रभु, जब आप अगर आप सोच रहे हैं मन में ये बात कि क्या दूंगा उतारने के बाद, ये उतार देकर क्या दूंगा, प्रभु ये काम कर दीजिएगा। जब आऊंगा तो तेरे द्वार पाऊंगे उतार। जब इतना केवट कहता है तो प्रभु बोल बोलते हैं, प्रभु कहते हैं, अरे कृपा सिंधु बोले कुछ कर्म ऐसा भी करना चाहिए कि बात बन जाए, बात बिगड़े। एक महात्मा जी थे, एक माता जी ने उनको निमंत्रण दिया, फला तारीख को आपका निमंत्रण है, आप आइएगा। महात्मा जी निमंत्रण पर गए। माता जी ने उनको निमंत्रण पर अपने घर पर बैठाया। बैठाने के बाद खूब अच्छे से सब व्यंजन परोसा। पापड़ को लेकर आई, मैं पापड़ को प्यार लगती, माता सब कुछ करसी, लेकिन बात बात में ही पापड़ को देना हुआ। मन भी बड़ा विचित्र होता है, जो उसको प्राप्त नहीं होता वही प्राप्त करना चाहता है। साधु महात्मा जी मन में सोच रहे पापड़ में, महात्मा जी का मन पापड़ में ही लग गया। महात्मा जी सोच रहे कैसे पापड़ मिल जाए, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते पापड़ दीजिए। महात्मा जी ने मन में विचार किया। उन्होंने कहा, माता जी, भैया ने कहा, जी महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी बताइए क्या चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा, माता जी मैं अभी रास्ते से जब आ रहा था ना, रास्ता हमका एक बहुत बड़ा सांप दिखाया था, यहाँ से लेके जैसे आपके पपड़वा तक। महात्मा जी माता जी सुने, कहे अरे राम राम महाराज पपड़वा दिया भुलाई नहीं। तो कुछ बात ऐसी भी होती है, बात में भी बात कही जा सकती है। केवट ने कहा, भगवान ने कहा कि पैर धुल लो। कृपा सिंधु हंस पड़े केवट के वचन पर। केवट से बोले, केवट जल्दी करो, मुझको बाहर जाना है। भगवान की बात सुनकर केवट जल्दी जाता है अपने घर। जितना लड़के राघ पिंटू चिंटू सब बुलाता, जल्दी जल्दी लेके आओ जा। अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता कठौता लेकर आओ। कठौता लेकर आती है, तुरंत वहीं से गंगा जी को भरते हैं। केवट जी चरण का प्रक्षालन करते हैं, रगड़ रगड़ के पैर भगवान का धुलते हैं। प्रभु का पैर धुलते हैं, आनंद की वहां पर गिनती नहीं होगी। अति उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा।
भगवान के चरणों को प्रक्षालन करने लगे। केवट जी आनंद के साथ जब चरणों की प्रक्षालन केवट जी करने लगे, देवता वहां पर कहने लगे, धन्य हैं आप केवट जी, धन्य हैं। यह अवसर, ऐसा अवसर आप कर रहे हैं, ऐसा अवसर तो किसी को प्राप्त नहीं हो पाया। आप विचार कीजिएगा, वामन भगवान में प्रभु 52 अंगुर के आए थे, 3 पग में ही तीनों लोग को 2 पग में ही नाप लिया। जब 2 पग में नापने लगे, ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के नाखून के भी अग्रभाग को थोड़ा धुलकर अपने कमंडल में रखे थे। थोड़ा धुलकर नाखून के अग्रभाग में ब्रह्मा जी थोड़ा धुल पाए थे, लेकिन आज केवट जी रगड़ रगड़ के किनारे वाली एकदम मैल निकाल लेते हैं, रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। इसके बाद चरणों का प्रक्षालन करते हैं, अपना पान करते हैं, पत्नी को पान कराते हैं। गांव जितना जने रहा, आज मौका मिला है, आज सभी लोग आ जाइए, गांव वालों को बुलाकर देते हैं आप सहित परिवार, अपने परिवार को भी देते हैं। इसके बाद केवट जी के घर में खाने को नहीं था, खाने को कुछ नहीं होता, एक दोष लग जाता है। ऐसा दोष है वो छोटा में बहुत बड़ा बन जाता है, घर में भोजन की भी कमी आ जाती है। केवट जी को क्यों था? पितृदोष लग गया था। पितृदोष कैसे उपाय होता है? भगवान की कथा से ही होता है कि भागवती वार्ता पीड़ा विनाशिनी सप्ताहूपी कथा धन्या कृष्णलोक फल प्रदान। पितृदोष कैसे समाप्त होता है? भगवान की कथा से। बहुत बड़ा पितृदोष हो, श्रीमद् भागवत कथा का करवा दीजिए, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, व्यास जी लिखे हैं भागवत में ही, दुनिया भागवती वार्ता प्रेत घृणा विनाशिनी, प्रेत घृणा से मुक्ति दिलाता है, प्रेत घृणा का विनाश करता है। सप्ताहूपी कथा धन्या। तो धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत श्रेणी में चला गया था। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अपने तप से रोका। सूर्य भगवान ने कहा कि आप भागवत का पाठ करवाइए। सूर्य भगवान के कहने पर भागवत बोले 7 दिन भागवत सुनाए गोकर्ण जी। जब गोकर्ण जी सुनाए 7 दिन भागवत, तो भगवान के दूत क्या किए? उनको लेने के लिए आए धुंधकारी को, रथ लेकर आए। धुंधकारी जाने लगा तो कहने लगा, धन्य है यह भागवत कथा, सप्ताहूपी कथा धन्या। यह 7 दिन की कथा धन्य है, जिसने कृष्ण लोक फल प्रदान, जिसने मुझको आज कृष्ण लोक पहुंचाने का साहस किया, जिस लोग पहुंचा रही है कथा धन्य है। भगवान की कथा भैया पितृदोष को समाप्त कर सकती है। केवट जी आज भगवान के चरणों का प्रक्षालन किए। इसके बाद पितर पारी करी, पितरों को भी पार किया। प्रभु ने कहा कि होगा तो अभय अवरो आए। केवट जी कहे एक बार प्रभु ने कहा कि देर हो रही, जल्दी करिए। तो प्रभु का एक बार प्रक्षालन करने के बाद, पितरों को पार करने के बाद, प्रभु पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयों ले पार। सब कुछ करने के बाद फिर भगवान को पार लेकर गए। पार जाने के बाद आगे क्या किया? उतरी ठाणी भय सुरसरी रेता, श्री राम लखन समेता। पहले लिया राम जी, फिर निषाद जी, लखन जी, लेकिन अभी केवट जी नहीं उतरे। केवट जी उतरने के बाद अब प्रभु को प्रणाम करते हैं। केवट जी ने अभी तक भगवान को प्रणाम ही नहीं किया। प्रणाम करते तो भगवान बोल देते तो काम बिगड़ जाता, काम नहीं हो पाता। इसीलिए अभी तक केवट जी भगवान को प्रणाम नहीं किए। अब केवट उतरते हैं, केवट उतरी दंडवत कीन्हा,
प्रभु सकुच नहीं कछु दीन। केवट जी ने मन में सोचा, केवट जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने मन में सोचा कि मैंने केवट को कुछ भी नहीं दिया, प्रभु सब चाह रहे हैं। लेकिन जब प्रभु इस बात, जब केवट ने प्रणाम किया, भगवान ने मन में सोचा कि केवट को मैंने कुछ नहीं दिया, इतने उपहार किया, इतना सब कुछ किया, कुछ दिया नहीं। जान निहारी मनोदरी मनोदिता उतारी। कई लोग यहाँ पर कहते हैं सीता मैया ने अपनी अंगूठी राम जी को दे दिया, राम जी ने वही अंगूठी हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने वही सीता मैया को दिखाया। गलत करते हैं। भगवान जब इस प्रकार मन में सोचते हैं कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, मैया मन में समझ जाती है, मैया अपनी अंगूठी निकाल लेती है। प्रभु की इस बात को देखकर, मन में सब उछाकर इस वाली बात को देखकर, भगवान की इस बात को देखकर जैसे मैया अंगूठी निकालती है, भगवान कहते हैं आपने क्यों अंगूठी अपनी निकाल ली, अपने हाथों से क्यों आपने अंगूठी को निकाल लिया, एक ही तो गहना बचा है। प्रभु मन में कहते हैं, मैया कहती है आप कह रहे हैं अपने हाथ से या अपना हाथ है। जब मेरे पिताजी ने आपसे मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, तब से प्रभु यह मेरा हाथ नहीं, यह आपका हाथ है। मैया इस बात को सुनकर प्रभु प्रसन्न होते। प्रभु केवट से कहते हैं, केवट कहूं कृपाल ले उतराई। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर भगवान अंगूठी देते तो कहते ले उतराई, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ले ही उतराई। ले ही मतलब जैसे मैंने कहा जय गुरु अपने क्या कहा में अवधि में देखिए, अवधि में ही लिखा गया रामचरितमानस। भगवान कहते हैं उनसे